अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। हम तहसील पढ़ रहे थे असल मसला के बारे में। हाँ जी, तहसील किसे कहते हैं, कौन बताएगा आप में से? जी, तहसील किसे कहते हैं, लुग़वी माना और इस्तिलाही माना? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। तहसील असल बुनियाद। असल बुनियाद को तहसील नहीं कहते, असल बुनियाद को असल कहते हैं। तहसील का क्या मतलब है? तहसील बाब तफ़ईल का मस्दर है। तहसील का क्या मतलब होगा? बुनियाद का बुनियाद ये माना है असल का। अगर हम कहें अरबी ज़बान में असल का क्या माना है, तो हम कहेंगे असल का माना है बुनियाद। लेकिन तहसील का माना क्या है? बुनियाद निकालना। बुनियाद निकालना। तहसील का मतलब है असल निकालना, असल मसला निकालना। बिल्कुल ठीक। तो इसकी इस्तिलाही तारीफ़ क्या होगी तहसील की? वो छोटे से छोटा आदत जिससे असहाबुल फराइज के हिस्से बगैर किसी इशारे के निकाले जाए। जी बिल्कुल ठीक। तीन बातें हैं इसमें। नंबर एक, छोटे से छोटा आदत। नंबर दो, कि असहाबुल फराइज के हिस्से। और नंबर तीन, बगैर इशारिया के निकाले जा सकें। तो ये तहसील की तारीफ़ है। तो गोया कि तहसील का ताल्लुक असहाबुल फराइज से, फर्जी हिस्सों से। वो छोटे से छोटा आदत जिससे असहाबुल फराइज के हिस्से बगैर इशारिया के निकाले जा सकें। तो अब असहाबुल फराइज से ये हमने हिस्से निकालने हैं। करना क्या है, हमने असहाबुल फराइज फर्जी जो हिस्से हैं, उन फर्जी हिस्सों से जो मखरज है वो ले लेना है। मखरज किसे कहते हैं? वो जो बटे के नीचे होता है। तो हमने फर्जी हिस्सों का LCM लेना है, जिसको ज़ुज़ाफ़े अक़ल कहते हैं। जब LCM लेंगे तो छोटे से छोटा अदद आ जाएगा। LCM से छोटे से छोटा अदद आता है। और असहाबुल फराइज़ के हिस्सों से, उनके मखरज से चूँकि हम LCM ले रहे हैं, तो असहाबुल फराइज़ के हिस्सों से वो निकलेगा। और बग़ैर इशारिया के निकलेगा, क्योंकि जब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं तो वो इसमें इशारिया नहीं होता। जहाँ इशारिया होता है वहाँ हम उसको बढ़ा देते हैं, तो इशारिया ख़त्म हो जाता है, पॉइंट नहीं इसमें आता। तो अगर हम ज़ुज़ाफ़े अक़ल निकालें फ़र्ज़ी हिस्सों का, या LCM निकालें, तो असल मसला निकल आता है। अब निकालना कैसे है? हमने कहा था कि चूँकि फ़र्ज़ी हिस्सों से है, तो फ़र्ज़ी हिस्से दो तरह के हैं, दो सेट हैं। एक फ़र्ज़ी हिस्सों का सेट है 1/2, 1/4, 1/8, और दूसरा सेट है 2/3, 1/3, 1/6। दो सेट हैं। तो अब जो भी फ़र्ज़ी हिस्से आएँ, तो उनका ये 6 हिस्सों में से कोई हिस्सा होगा। अब ये 6 हिस्से जिस तरह भी ये आ जाएं तकसीम होकर, तो इनका LCM जो है वो ये 7 आदाद हो सकते हैं। 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। इनके अलावा कोई और असल मसला नहीं हो सकता। ये 7 ही असल मसला होंगे, इसके अलावा कोई और असल मसला नहीं हो सकता। ये 7 अब कैसे बनते हैं, तो हमने पिछले लेक्चर में यहाँ तक पढ़ा था। ये देखिए, ये 7 कैसे बनते हैं। पहला हिस्सा है निस्फ, 1/2। अगर एक ही फर्जी हिस्सा आए, हमने निकालना है
ये जो बटा के नीचे है 1/2 दो ले लेना हमने मखरज, इसका एलसीएम निकालना है। एक डिजिट का, एक अदद का एलसीएम वही होता है। तो 1/2 का जवाब क्या आएगा? अगर 1/2 किसी मसले में आ जाए तो इसका एलसीएम क्या होगा? 2। ठीक है। अगर चौथा हिस्सा है, चौथाई हिस्सा, एक बटा चार, सिर्फ किसी मसले में 1/4 आए तो इसका एलसीएम क्या होगा? 4। 4 ही होगा। एक अदद का एलसीएम वही होता है। अगर 8वां हिस्सा है तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 8 आएगा। 8 आएगा। अच्छा, अगर 2/3 एक मसले में आ जाता है, इसका एलसीएम क्या होगा? 3। 3। अगर एक मसले में 1/3 आ जाता है, सिर्फ एक फर्जी हिस्सा आ रहा है, 1/3, इसका एलसीएम क्या होगा? 3। अगर एक मसले में एक फर्जी हिस्सा, आखिरी फर्जी हिस्सा रह गया, वो कौन सा रह गया? 1/6। 1/6 सुदुस। तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा? 6 निकलेगा। अब देखिए, ये मैंने 6 फर्जी हिस्से, इन सब का अगर ये अकेले आए किसी मसले में तो मैंने इन सब का जवाब निकाल दिया आपको। तो इनका जवाब या 2 है, या 4 है, या 8 है, या 3 है, या 6 है। तो अगर मैं इसको तरतीब दूं, 2, 3, 4, 6, 8, ये 5 आदाद निकल आए। ठीक है, ये 5 आदाद निकल आए। यहाँ कुल 7 आदाद हैं, ये देखिए, वो मैं आपको बताता हूँ बाद में बाकी 2 आदाद कहाँ से आए। ये देखें, यहाँ हमने 2, 3, 4, 6, 8, ये पूरी 5 आदाद हैं। 12 और 24 भी है, वो मैं बताता हूँ कहाँ से आते हैं 12 और 24। लेकिन पहले 5 आदाद यही हैं जो मैंने अभी आपके सामने निकाले। अब इसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको। आप में से कोई मुझे मिसाल दे सकता है कि कोई ऐसा मसला जिसमें सिर्फ निस्फ हिस्सा आए? कोई मिसाल दे दें कि मैयत उसके उसके वरसा कौन होंगे तो निस्फ हिस्सा आएगा। शोहर को निस्फ आएगा। जी, वरसा में उसकी बेटी हो तो वरसा में कौन कौन है? सिर्फ मिसाल दें पहले, वरसा कौन है? वोरासा में अगर एक बेटी है और ऐसा शोहर जिसके औलाद ना हो। आप कर लें जी, वरसा में औरत फौत हुई है, वरसा में शोहर है और उसका भाई है। ठीक है, ये मिसाल अगर मैं करूं तो अब इसमें फर्जी हिस्से क्या होंगे? देखिए, शोहर का फर्जी हिस्सा होगा वो क्या है? 1/2। निस्फ। और भाई जो है वो इस सूरत में असबा है। भाई क्या है? असबा, आइन। ठीक है, तो अब मुझे अगर इस मसले को हल करना है, कैसे हल करना होगा? मुझे असल मसला या तहसील कैसे मैं निकालूंगा? 2 से असल मसला, 2 असल मसला होगा। 2 में से शोहर को 1 दे देंगे और बाकी 1 बचेगा, वो भाई को दे देंगे। समझ आ गई? तो ये 2 कैसे आया? ये 2 1/2 से आया। ठीक है, 1/4 की अगर मुझे मिसाल हल करनी है तो 1/4 की मिसाल क्या होगी? अगर बीवी और फौत बेटा की औलाद है। शोहर और बेटा। हाँ। अगर औरत फौत हो, उसके वरसा में औलाद है उसके। शोहर हो और बेटा हो, तो शोहर को कितना मिलेगा? 1/4। 1/4 एक फर्जी हिस्सा हमने लाना है, इससे ज्यादा नहीं लाना। 1/4। बेटे को असबा बेटा असबा है, तो मसला कितने से बनेगा? 4 से। 4 से शोहर को कितना देंगे? 1। और बेटे को कितना देंगे? 3 बाकी 3।
ठीक है, यानी कुल जायदाद के 4 हिस्से करेंगे, 1 हिस्सा शौहर को दे देंगे, 3 हिस्से बेटे को दे देंगे। अच्छा, अब असल मसला 8 कैसे निकलेगा, इसकी एक मिसाल हल कर लेते हैं। हाँ, को मिसाल दें आप में से कोई। शोहर फोत हुआ है और एक बीवी है। बीवी और बेटा। बीवी और और बेटा, बीवी और बेटा, ठीक है। बीवी का कितना हिस्सा हुआ, 1/8, 1/8। और बेटा असबा हुआ। अभी तक मैं आसान मिसालें कर रहा हूँ जिसमें एक फर्जी हिस्सा आ रहा है। अभी हमने ऐसी मिसालें नहीं करनी जिसमें 2 फर्जी हिस्से आ रहे हैं, वो मैं बाद में बताता हूँ। तो अब कितने से मसला निकालेंगे, 8 से। 8 से। बीवी को कितना देंगे, 1। और एक हिस्सा 1 बीवी का और बेटे के साथ। बाकी बेटे के साथ। मतलब क्या है बाकी इसका, 7 बेटे। यानी कुल जायदाद जितनी भी है, वो 6 लाख है, 10 लाख है, 1 करोड़ है, 50,000 है, उसको 8 से डिवाइड कर दें तो 1 हिस्सा हम दे देंगे बीवी को और 7 हिस्से बेटे को दे देंगे। अच्छा जी, 2/3 की मिसाल कैसे हल करें जिसमें 2/3 आए। मैयत तो 2 बेटियां बेटी हैं, और 1 भाई है। 2 बेटियां और 1 भाई, ठीक है। बेटियों का हिस्सा कितना हुआ, 2/3, 2/3, और भाई का कितना हुआ, भाई असबा हुआ, ठीक है। कितने से मसला बनेगा, 3 से। 3 से। बेटियों को कितना दिया, 2 2, और भाई को कितना दिया, 1 1। 1। कुल जायदाद के 3 हिस्से करेंगे, बेटियों को 2 हिस्से दे देंगे, 2/3, और भाई को 1 दे देंगे, ठीक है। तो ये 3 से मसला बनेगा, असल मसला, ठीक है। अब ऐसी मिसाल जिसमें 1/3 आए, मैयत की माँ है वारिस और मैयत का भाई है। बिल्कुल ठीक। वरसा में मैयत की माँ है और मैयत का भाई है या चचा है, कोई भी कर लें। माँ का हिस्सा कितना हुआ, 1/3। 3 माँ का हिस्सा 1/3 क्यों है, अगर मैयत की औलाद ना हो, मैयत के 1 से ज़्यादा बहन भाई ना हो, तो माँ और मसला उम्रिया ना हो, तो माँ का 1/3 होता है। ये हम पीछे पढ़ आए हैं असहाबुल फराइज़ में। असहाबुल फराइज़ का चैप्टर आपको अजबर याद होना चाहिए। तो भाई असबा है, कितने से मसला बनाएंगे, 3 से। माँ का कितना हुआ, 1, और भाई का 2, ठीक है। अब आखिरी मिसाल जिसमें 1/6 हमें 1 हिस्सा चाहिए, सुदुस, उसकी कोई मिसाल। माँ है मैयत की और भाई है। माँ और भाई, ये तो वही मिसाइल, 2 भाई। भाई 2 हो गए ना। माँ और 2 भाई भाई, 2 हैं। ठीक है। माँ और 2 भाई। अब माँ का हिस्सा कितना हुआ, 1/6, और भाइयों का हिस्सा असबा, ठीक है। कितने से मसला बनेगा, 6 से। माँ को कितना देंगे, 1। और भाइयों को बाकी 5। 5, ठीक है। तो ये 5 असल मसले तो आपने हल कर लिए। ये अगर एक फर्जी हिस्सा आए 6 फर्जी हिस्सों में से, तो या 2 से मसला बनेगा, या 3 से बनेगा, या 4 से, या 6 से, या 8 से। यहाँ तक क्लियर है। अब मसला ये है कि अगर एक तरफ से 1/2 आ जाए, आगे 1/4 आ जाए, तो हमने दोनों का मखरज लेना है, 2 और 4। 2 और 4। अब 2 और 4 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम आपको निकालना आता होगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए 2 और 4 हैं, आपने यहाँ 2 रखना है एक साइड पे, और नीचे आपने 2 को डिवाइड करना है 1 से, और 4 को हम डिवाइड करेंगे 2 को 2 से डिवाइड किया 1 जवाब आया, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 जवाब आया। जब तक 1 नहीं आ जाता
तब तक हमने इसको हल करते रहना है। फिर दोबारा 2 से हम हल करेंगे, ये एक ही रहेगा, ये 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा। तो अब ये 2 और 2 हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसको कहते हैं एलसीएम। एलसीएम ऐसे लेते हैं, अगर हमें 2 आदाद का एलसीएम लेना है तो हमें ऐसे लेना है। अगर हमें मसलन अगर यहाँ मेरे पास 4 और 6 है, मुझे इनका एलसीएम लेना है, कैसे लेंगे? सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे इन दोनों को, ठीक है। तो 2 को 2 से डिवाइड किया, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आया, 6 को 2 पे डिवाइड किया तो 3 आया। 3 है। फिर 2 से करेंगे, छोटे से पहले करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। ये 3 पे तो सीम नहीं होता, 3 ऐसे ही रहेगा। अब फिर 3 को हल करने के लिए ये 3 यहाँ लाएंगे, ये 1 एज इट इज़ आ गया और फिर ये 1 नीचे दोबारा हम ले आएंगे। तो अब हमारे सामने ये आया 2 ज़रब 2 ज़रब 3, तो 2 ज़रब 2 4, 4 3 12। इन 4 और 6 का एलसीएम 12 निकलेगा। ये एलसीएम निकालने का तरीका होता है। 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है हमेशा। अगर मुझे निकालना है एलसीएम मसलन 8 का और 12 का, 8 और 12 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? 2 से करेंगे पहले। पहले 2 से करेंगे तो यहाँ 4 और 4 and 6 4 6 आ गया। फिर हमने 2 से किया तो 2 यहाँ and फिर 2 और 3 2 3 आया। फिर हमने 2 से किया, यहाँ 1 आया और फिर 3 ऐसे ही आ जाएगा। फिर हमने 3 से करेंगे तो 1 और 1। अब हमने इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, इन सबको, तो 24 आ जाएगा। ये 24 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम 24 होगा 8 और 12 का। तो ये एलसीएम अगर हमें निकालना आता है तो बड़ा आसान है हमारे लिए। अच्छा, अब अगर आप देखिए कि ये जो निस्फ हिस्सा है, अगर किसी मसले में निस्फ हिस्सा और चौथा हिस्सा इकट्ठा आ गया तो इनका एलसीएम क्या होगा? 2 और 4 का 4 4, ठीक है। ये 4 पहले ही हम निकाल चुके हैं, असल मसला 4 पहले ही हम निकाल चुके हैं। अगर ये 1/2 और 1/8 इकट्ठा हो जाए तो फिर एलसीएम क्या होगा? 8। ये 2 और 8 का एलसीएम 8 आता है। ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। 2 यहाँ 1 आया और यहाँ 4 आया, फिर 2 से किया तो यहाँ 1 आया और यहाँ 2, फिर 2 से किया तो यहाँ 1 और 1 आया, ठीक है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 से करें तो 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 2 8। तो 2 और 8 का एलसीएम 8 आता है। 8 भी पहले हम ले चुके हैं, देखिए ये 8 मौजूद है हमारे पास। अच्छा, अगर किसी मसले में 1/2 और 2/3 इकट्ठे हो जाएं, इसका एलसीएम क्या आएगा? 2 और 3 का 6 6 आएगा। 6 पहले मौजूद है हमारे पास, ठीक है। असल मसला 6 पहले हमारे पास मौजूद है। अगर 1/2 और 1/3 आए तो इसका भी एलसीएम 6 आएगा, 6 आएगा। तो 6 पहले ही मौजूद है। अगर 1/2 और 1/6 आ जाए, अगर 2 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 12 नहीं होता, 2 और 6 का एलसीएम 6 होता है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 2 और 6 का एलसीएम, अगर हम 2 से इसको हम डिवाइड करें दोनों को, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 3 आ गया और यहाँ फिर 3 से करेंगे तो 1 और 1, तो 2 को 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 6 जवाब आएगा। 2 और 6 का एलसीएम भी 6 ही होता है, तो 6 हमारे पास पहले मौजूद है। अच्छा, अगर 1/4 1/8 के साथ इकट्ठा हुआ तो क्या एलसीएम आएगा? 8 8 पहले मौजूद है हमारे पास। अगर 1/4 2/3 के साथ इकट्ठा हुआ फिर क्या जवाब आएगा? फिर 12 आएगा एलसीएम। ये आप करके देखें 12 आएगा। तो यहाँ एक नया असल मसला लिख दें 12, अभी तक वो मौजूद नहीं है हमारे पास।
किसी मसले में 1/4 और 2/3 इकट्ठे हो सकते हैं। इसकी मिसाल कोई दें, आप में से कोई मिसाल दे सकता है कि 1/4 आ जाए एक तरफ से फर्जी हिस्सा और एक तरफ से 2/3 आ जाए? क्या मिसाल होगी इसकी? शोहर और दो बेटियां। शोहर और 2 बेटियां ही बनती हैं। अगर एक औरत फौत हो, उसके वरसा में शोहर और 2 बेटियां हों, तो शोहर का हिस्सा कितना है? 1/4। शोहर का हिस्सा 1/4 है, 1/4 है, क्योंकि मैयत की औलाद मौजूद है। और बेटियों का हिस्सा कितना है? 2/3। 2/3। ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम 4 और 3 का 12 आएगा। अब ये असल मसला 12 से बनेगा। कैसे 12 बनेगा ये देख लीजिए, आपको करके दिखा देता हूँ। 3 और 4 इनका एलसीएम क्या आता है? पहले हम 3 से कर लेते हैं या पहले 2 से कर लेते हैं। तो ये 3 एज इट इज नीचे आ जाएगा और ये 2 से हम डिवाइड करेंगे, 4 का 2 आ गया। फिर हम 2 से करेंगे, ये 3 एज इट इज नीचे आ जाएगा और ये 1 बन जाएगा। अब हम 3 से करेंगे तो ये दोनों 1-1 बन जाएंगे। तो देखें 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 3 12। तो 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है। ठीक है, तो 12। तो अब 12 में से शोहर को कितना देना है? 1/4। उसका तरीका ये होता है 1/4 का कि जो जवाब आया 12, इसको ये जो मखरज है नीचे बटे के नीचे, उससे डिवाइड कर दें और फिर जो ये ऊपर है 1, उससे मल्टीप्लाई कर दें। 12 को 4 पे डिवाइड करें, 3 आया, और इसको 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 ही आएगा। तो शोहर का 3 हुआ। 2 बेटियों का हिस्सा कितना होगा 12 में से? 4 बन जाएगा, उसको 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। पहले 12 को 8। 3 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये 3 शोहर को मिल गया और 8 बेटियों को मिल गया। अब आप कहेंगे एक बच गया, एक का क्या करना? वो एक को छोड़ दें अभी, या आप यहाँ असबा लिख दें, कोई आप यहाँ असबा भी लिख दें, मतलब चचा मौजूद है। ठीक है, तो चचा के लिए क्या होगा? असबा। तो बाकी एक चचा को दे दें। ठीक है, तो ये मसला हल हो गया। 12 में से 3 शोहर का, 2 बेटियों का 8, 2 बेटियों को 8 मिलेगा, 11 हो गया, और एक चचा का 12 पूरा हो गया। तो अगर चचा नहीं है तो फिर रद्द हो जाएगा। वो फिर पढ़ेंगे बाद में, वो रद्द हो जाएगा, वो मैं इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो 1/4 और 2/3 से मसला 12 आएगा। अच्छा, अगर किसी मसले में 1/4 और 1/3 इकट्ठा हो गया, फिर क्या जवाब आएगा? फिर क्या असल मसला आएगा? 12। इसका जवाब भी 12 आएगा। इसकी मिसाल अगर हम हल करना चाहें, शोहर और मैयत की माँ। माँ। शोहर और मैयत की माँ कर लें या शोहर और मैयत के 2 खियाफी भाई कर लें। दोनों सूरतों में शोहर के लिए सॉरी शोहर नहीं, बीवी करें ना। शोहर करेंगे तो उसका 1/2 होगा। सही है कि नहीं? जी ठीक है। अगर शोहर और माँ करेंगे या शोहर और 2 खियाफी भाई करेंगे तो शोहर का 1/2 होगा, 1/4 नहीं होगा। शोहर का 1/4 तब होता है जब मैयत की औलाद हो, औलाद नहीं है। बीवी करें, बीवी और माँ, या बीवी और 2 खियाफी बहनें, तो बीवी का 1/4 होगा और 2 खियाफी बहनों का कितना होगा? 1/3। या माँ कर लें। ठीक है, समझ आ रही है कि नहीं सबको, कि ज़्यादा तेज चल रहे हैं हम? जी। अच्छा, अब अगर 1/4 और 1/6 आ गया किसी मसले में, तो क्या फिर जवाब आएगा? 24। 24 नहीं आएगा। 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 6। 6 आएगा। 12 होता है। 6 आएगा। 12 सॉरी, 12 आएगा। 1/4 1/6। इसी मिसाल क्या होगी? कोई मिसाल दे दें, हल नहीं करते, सिर्फ ऐसे ज़बानी मिसाल दे दें। शोहर है, वारिस में माँ है और बेटा है। शोहर, माँ और बेटा, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, अच्छी मिसाल दी आपने। शोहर का कितना हुआ? 1/4 औलाद की वजह से, और माँ का कितना हुआ?
1/6। 1/6 औलाद की वजह से, और बेटा असबा हुआ। बिल्कुल ठीक। तो मसला 12 से बनेगा। तो 12 में से हम शोहर को कितना देंगे, कर ही लेते हैं हल। चलें, शोहर, माँ और बेटा। तो शोहर का कितना हुआ? 3 शोहर को 3 मिलेगा। नहीं, पहले हिस्से दें ना, फर्जी हिस्से। 1/4। असल में 3 देने के लिए जरूरी है पहले 12 निकाला जाए। अगर 12 हो तो शोहर को 3 मिलेगा। अगर असल मसला 12 नहीं है, 24 है या 6 है, तो फिर 3 नहीं मिलेगा ना। तो 3 निकालने के लिए पहले असल मसला निकालना जरूरी है। अगर असल मसला चेंज हो गया तो शोहर का हिस्सा भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो शोहर का 1/4 है, माँ का कितना है? 1/6। 1/6, और बेटा असबा है। असबा। ठीक है, तो 12 से मसला बना एलसीएम। शोहर का कितना हुआ? 12 को 4 पे डिवाइड करें, 3 आया, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 ही आया। 3 है। माँ का कितना हुआ? 2, और बाकी कितना बचा? 2 3 2 5 7 बचा। 7 बच गया, बेटे को दे दें। इस तरह मसला हल करते हैं विरासत में। इस तरह क्यों हल करना, यही तरीका हल करने का, और इसमें बहुत फ़वाइद हैं और बहुत से मसलों का हल है इसके अंदर। आप कहेंगे और तरीक़ों से हल हो जाता है, और तरीक़ों से हल करेंगे मसाइल पैदा होंगे, इसी तरीके से हल करें। अच्छा, अब आखिरी सूरत मैं बताऊँगा आपको। अभी मैं आखिरी 2-3 सूरतें रह गई हैं। अगर 1/8 के साथ 2/3 इकट्ठा हो जाए, फिर क्या असल मसला बनेगा? 24 जी, 24 3 और 8 का एलसीएम 24 होता है। तो एक यहाँ असल मसला 24 भी लिख लें, क्योंकि बिल्कुल मुमकिन है कि 1/8 आ जाए और फर्जी हिस्सा, और 2/3 फर्जी हिस्सा आ जाए। बीवी और बेटियां और साथ चचा आ जाए। बीवी को कितना होगा? 1/8 1/8, और बेटियों का 2/3, 2 क्या है? और चचा का बाकी असबा। ठीक है, तो 24 से मसला बनेगा। तो 24 में से कितना देंगे हम बीवी को? 3 8वां हिस्सा 8वां हिस्सा 3, और 3 बेटियों को कितना देंगे हम 24 में से? 8 8 नहीं, 24 में से 8 वन 16 1/3 है। 16 देंगे। 16 देंगे ना, 2/3 देना है। 16। 2 बेटियों को 16 देना है, हर बेटी को 8-8। और चचा को कितना देंगे? 5 बाकी 5। बाकी 5 बचेगा, चचा, वो चचा को दे देंगे। इसी तरह 1/8 और 1/3 आ गया, फिर तब भी यही होगा, इसका भी एलसीएम 24 होगा। 24 होगा। और अगर 1/8 और 1/6 आ गया, फिर ये देखें, 8 और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। मैंने पहले निकाला भी है, दोबारा निकाल लेते हैं। 8 और 6 का 12 8 और 6 का 12 नहीं आएगा, 24 ही आएगा। 2 से करते हैं हम, तो 3 और 4, फिर 2 से, तो ये 3 ऐसे ही रहेगा, और ये यहाँ 2 आ गया, फिर 2 से ये 3 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ 1 आ जाएगा, फिर 3 से करें तो ये दोनों का जवाब नीचे 1-1 आ जाएगा। तो अब इनको आप इसे मल्टीप्लाई कर लें। 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 2 8, 8 ज़रब 3 24। ठीक है, इसका एलसीएम 24 आता है, 6 और 8 का। तो देखिए, ये कुल असल मसले ये हैं। आप इन फर्जी हिस्सों को 1000 तरीक़ों से घुमा के देख लें। हमने मैथ के ज़रिए साबित कर दिया है कि ये या असल मसला 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा, या 8 आएगा, या 12 आएगा, या 24 आएगा, और कोई मसला नहीं आ सकता। समझ आ गया क्यों नहीं आ सकता? तो इसलिए कहते हैं कुल असल मसले कितने हैं? कुल असल मसले 7 हैं। कुल उसूल या कुल असल मसले, तो वो कितने हैं? वो हैं 7, 2 3 4 6 8 12 24। अच्छा, जिनको एलसीएम निकालना आता है ठीक है, जिनको एलसीएम निकालना नहीं आता, आप में से कोई ऐसा है कि जिसको एलसीएम निकालना मुश्किल है? इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर किसी को एलसीएम निकालना नहीं आता,
चुके थे, लेकिन अभी जब आपने हल किया ना तो याद आया है, भूल चुके थे पिछले। अगर किसी को ना आता हो ये एलसीएम वाला सिस्टम। एलसीएम निकालना, इसको ज़ूज़ाफ़िकल भी कहते हैं, किसी को ना आता हो, इसका एक और आसान हल भी, झटका एक तरीक़ाकार भी है, वो भी बता देता हूँ आपको। जी, तो झटका तरीक़ाकार ये है, आप में से कोई कह रहे हैं कि मुझे नहीं आता एलसीएम, तो कोई बात नहीं, एक और तरीक़ाकार है। ये जो हमने 2 सेट बनाए हैं, अगर फर्जी हिस्सा एक ही है, उसका तो आसान हल है, वो जो नीचे मखरज है ना, उससे असल मसला निकालना है। अगर किसी मसले में एक फर्जी हिस्सा आया, 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6, इनमें से एक फर्जी हिस्सा आया, आगे असबा है, हमने असबा को नहीं देखना, हमने सिर्फ फर्जी हिस्से को देखना है, और उसके मखरज का तो पता ना आप सबको, ये बटे के नीचे है, इससे हमने असल मसला निकाल लेना है। ये तो आसान है। किसी को एलसीएम किसी को आता है, नहीं आता, एक अदद का, एक डिजिट का एलसीएम वही होता है। तो अगर नहीं किसी को आता है तो बस 1/8 का 8 ही होगा, 2/3 का 3 होगा, 1/3 का 3 होगा, 1/6 का 6 होगा, 1/4 का 4 होगा। मसला तब होता है जब 2 या 3 फर्जी हिस्से मिलते हैं। एक मसले में 2 फर्जी हिस्से भी आ सकते हैं, 3 भी, 4 तक फर्जी हिस्से आ सकते हैं। तो जब ज़्यादा फर्जी हिस्से आते हैं तो मसला बनता है। अगर जितने भी फर्जी हिस्से आ रहे हैं, अगर वो एक सेट में से आएंगे ना, आपके सामने 2 सेट हैं, अगर एक सेट में से आ रहे हैं तो फिर जिसका मखरज बड़ा है उसको आप असल मसला बना दें। अगर एक सेट में से आ रहे हैं, समझ आ गई? एक झटका सा उसूल है। अगर किसी मसले में 1/2, 1/8 आ गया तो क्या होगा? असल मसला 8। आपको एलसीएम आता है, नहीं आता, आंखें बंद करके कर लें कि दोनों एक सेट में से हैं। अगर 1/4 और 1/8 है तो 8। अगर 1/2 और 1/4 आ जाए एक मसले में, तो मसलन शोहर और बेटी, शोहर का 1/4 है, बेटी का 1/2 है, तो मसला 4 से बनेगा। ठीक है, समझ आ गई इस बात की? अगर किसी मसले में 2/3 और 1/6 आ जाए, 2/3, 1/6, कैसे? अगर 2 सगी बहनें आ जाएं और एक अखियाफी बहन आ जाए, तो 2 सगी बहनों का 2/3 है और एक अखियाफी बहन का कितना है? 1/3। तो किससे मसला निकलेगा? असल मसला क्या होगा? 2/3 का और 1/6 का असल मसला क्या? 6 होगा। अगर एक सेट, जी, अगर 2 फर्जी हिस्से एक ही सेट से हैं, तो जिसका मखरज बड़ा है उसको आप असल मसला बना दें। यहाँ तक समझ आ गई? जी आ गई। और अगर ये 2 फर्जी हिस्से 2 या 3 2 अलग-अलग सेट्स में से आ जाते हैं, एक फर्जी हिस्सा यहाँ से आ जाता है, 1 या 2, और एक या 2 फर्जी हिस्से यहाँ से आ जाते हैं। अब क्या करेंगे इस सूरत में? अगर पहले सेट में से 1/2 है और दूसरे सेट में कोई भी आ जाए तो मसला 6 से निकलेगा। पहले सेट में 1/4 के साथ दूसरे सेट में से कोई भी आ जाए, मसला 12 से निकलेगा। और पहले सेट में 1/8 के साथ दूसरे सेट में से कोई भी आ जाए तो मसला 24 से निकलेगा। एक झटका उसूल है। समझ आ गई इसकी कि नहीं, कि ये मुश्किल है ज़्यादा? नहीं, सही है। दूसरी बात आपने बताई ना तो आवाज कट गई थी। मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर तो एक फर्जी हिस्सा है फिर तो मसला ही नहीं है, उसके मखरज से असल मसला बना लें। अगर ज़्यादा फर्जी हिस्से हैं, अगर एक सेट में से आ रहे हैं तो जिसका मखरज बड़ा है उससे असल मसला निकाल लें, उसको तहसील बना दें। और अगर 2 सेट में से आ रहे हैं तो फिर अगर पहले सेट में 1/2 है और दूसरे सेट में कोई भी आ जाए, 1/2 के साथ 2/3 आ जाए, 1/3 आ जाए या 1/6 आ जाए, तो मसला 6 से निकलेगा। पहले सेट में 1/4 के साथ दूसरे सेट में से कोई भी आ जाए, 2/3, 1/3, 1/6 कोई भी आ जाए 1/4 के साथ, तो मसला 12 से निकलेगा। और पहले सेट में 1/8 के साथ दूसरे सेट में से कोई भी आ जाए, 2/3, 1/3, 1/6, तो मसला 24 से निकलेगा। ये वही जवाब हैं जो एलसीएम से निकलते हैं, लेकिन आप इसको झटके उसूल से भी याद कर सकते हैं। जी ठीक है, मजा आ गया। ये 2 तरीके हैं। वैसे एक तरीका और भी लोग कहते हैं, वो लेकिन उसको छोड़ दें, वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं असल मसला निकालने के। ठीक
ठीक है जी, असल मसले हमारे सामने कुल 7 हैं। असल मसले कुल 7 असल मसले कैसे बने ये मैं समझा चुका हूँ आपको। अगर फर्जी हिस्से 6 हैं जो अल्लाह ने बयान किए हैं, 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6, तो फिर असल मसले 7 ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि हम जिस तरह भी इनको इकट्ठा कर लें इन फर्जी हिस्सों को तो यही उसका जवाब आता है। आप में से कोई कहे कि हम किसी भी हम बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं जी आप इन फर्जी हिस्सों को किसी तरह भी इकट्ठे कर लें, हर फर्जी हिस्सा हर मसला 24 से हल हो सकता है। ये फर्जी हिस्से जितने भी आ जाएं, अकेले हैं या इनको आप इसमें मिला लें, जिस तरह भी आप इनको मिला लें, अगर आप 24 से असल मसला निकालें कभी इशारिया नहीं आएगा जवाब में। ये बात ठीक है कि नहीं? अगर एक ही फर्जी हिस्सा हो 1/2, 24 से हल करें इशारिया नहीं आएगा। अगर किसी मसले में एक ही फर्जी हिस्सा 1/4 आ जाए, हम 24 से हल करें फिर भी इशारिया नहीं आएगा। अगर किसी मसले में एक ही फर्जी हिस्सा हो 1/8, हम 8 से हल करने की बजाय 24 से हल करें फिर भी इशारिया नहीं आएगा। 2/3, 1/3, 1/6 अलग अलग आ जाएं, हम 24 से हल करें फिर भी इशारिया नहीं आएगा। अगर 2 हिस्से 3 हिस्से एक सेट में से हों, 2 सेट्स में से हों, अगर आप किसी भी तरीके से इन 6 हिस्सों को किस तरह भी उल्ट पुल्ट कर लें, जब भी आप 24 से हल करेंगे तो कभी भी इशारिया नहीं आएगा। ये बात ठीक है कि नहीं? पता नहीं, अब ये करके देखना पड़ेगा। नहीं, आप ज़ुबानी चेक करके देख लें। 2 और 4 दोनों 24 से हल होते हैं कि नहीं होते? डिवाइड होते हैं दोनों 24 पे? तीनों होते हैं। तीनों हो जाते हैं ना, तो ये 3 और 6 भी हो जाते हैं, सारे ही हो जी, जाते ये हैं ना। भी हो रहे 2, 4, 8, जी। 3, 6 ये सब 24 पे डिवाइड हो जाते हैं। अगर हम इन सब हिस्सों को नहीं, 1/6 में भी मसला नहीं होगा, गौर साहब, नहीं मसला होगा कभी भी। आप किसी भी तरीके से आप 1/3 को ले आए, 2/3 को ले आए, किसी के साथ भी 24 से आप जब भी असल मसला निकालेंगे कभी मसला नहीं होगा, इशारिया नहीं आएगा, पॉइंट नहीं आएगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है। अब सवाल ये है, कुछ लोग कहते हैं जी हम हमेशा ही 24 से मसला बनाएं, लेकिन ये बात सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? बाज़ लोग कहते हैं जी हम हर मसला 24 से निकाल सकते हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम ये असल मसले के लिए जी एलसीएम निकालना सीखें, या हम जो है ना वो मुख्तलिफ ये 7 किस्म के असल मसले निकालें। तो क्या जवाब है इसका? हर मसला 24 से हल नहीं हो सकता। मतलब ये शौहर और बहन है, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। अगर शौहर और बहन है, इनका अब 1/2, 1/2 दोनों में आ गया, कितने असल मसला कितने से आना चाहिए? 2 से। 2 से आना चाहिए, और हम हर एक को 1-1 दे दें। अगर हम कहें नहीं हम 24 से हल कर लेते हैं, 24 से हल करेंगे तो शौहर का कितना बनेगा? 12 और बहन का भी 12। जवाब एक ही होगा। देखें, अगर मैं मसला 2 से हल करूं और शौहर और बहन को 1-1 दूं, और मसला 24 से हल करूं और शौहर को 12, बहन को 12 दूं, कुल जायदाद 6 लाख है बिलफर्ज। अच्छा, 6 लाख के अब अगर मैं असल मसला 2 बनाऊं और शौहर को 1 दूं, बहन को 1 दूं, उसका मतलब मैं 6 लाख के 2 हिस्से करूंगा। 6 लाख के 2 हिस्से करूं तो एक हिस्सा कितना बनेगा? 3 लाख। 3 लाख। मैं एक हिस्सा शौहर को दे दिया 3 लाख का, एक हिस्सा बहन को दे दिया 3 लाख का। ये तो आसान हल है। अगर मैं कहूँ नहीं मुझे 24 हिस्से करने हैं और 24 हिस्से में से 12 हिस्से मुझे शौहर को देने हैं, 12 हिस्से मुझे बहन को देने हैं, तो पहले मुझे 6 लाख के 24 हिस्से करने पड़ेंगे। ठीक है, ये बहुत लंबा हो जाएगा। 6 लाख के मुझे पहले 24 हिस्से करने पड़ेंगे, इसको 24 मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 25,000 आया। फिर मुझे इस 25,000 के 12 हिस्से, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 लाख आएगा, तो मुझे वो शौहर को देने पड़ेंगे, 12 हिस्से बहन को देने पड़ेंगे। जवाब दोनों सूरतों में एक आना है, जवाब फ़र्क नहीं होगा। लेकिन ये असल में कान को यहाँ से पकड़ने की बजाय कान को उल्टी तरफ से पकड़ने वाली बात है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जी इसीलिए असल मसला जो बुनियाद है उसकी तारीफ में बाकायदा शामिल है, छोटे से छोटा आदत हो।
जिससे असहाब, अगर ये मैं शुरू की शर्त निकाल लूँ, छोटे से छोटा अदद जिससे असहाबुल फ़राइज़ के हिस्से बगैर इशारिया के निकाले जा सकें, अगर पहली शर्त निकाल लूँ छोटे से छोटा अदद, फिर हर मसला 24 से भी बन सकता है, 48 से भी बन सकता है, हर मसला 72 से भी बन सकता है, हर मसला 96 से भी बन सकता है, हर मसला 420 से भी बन सकता है। तो लेकिन हमें ना छोटे से छोटा अदद चाहिए ताकि जवाब आसान से आसान आए, ठीक है। ये मतलब है छोटे से छोटा अदद। और अगर हम इशारिया की शर्त निकाल लें तब क्या होगा, तब ये होगा, ये देखिए, बीवी और 2 बेटियां, बीवी का कितना हिस्सा है? 1/4। बीवी यहाँ का पे 1/4 नहीं है, 1/8 है। 1/8। 1/8 और बेटियों का कितना है? 2/3। 2/3। अब मैं कहूँ कि जी हमें ये मसला 6 से हम निकाल लेते हैं, या ये मसला हम 8 से निकाल लेते हैं, 8 से ये मसला आ जाना चाहिए। अगर मैं कहूँ 8 से ये मसला आ जाना चाहिए, ये 6 से ये मसला आ जाना चाहिए। देखिए 6 से बेटियों का मसला तो हल हो जाएगा। बेटियों का कितना है? 2/3। 6 में से बेटियों को कितना देंगे हम? 4। अब बीवी का 6 में से अगर हमने 8वां हिस्सा निकालना है, बीवी के 6 में से 8वां हिस्सा निकल आएगा, वो क्या निकलेगा? वो 0.75 निकलेगा। कैलकुलेटर से आप कर लें। तो ये इशारिया आ रहा है, तो 6 असल मसला नहीं बन सकता इस मिसाल में। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इस मिसाल में असल मसला कितने से बनेगा? असल मसला 24 से बनेगा, चाहे वो बड़ा है 6, चाहे वो मसला 6 वो 6 से बड़ा है, 24 से बनेगा। 24 से बनाकर बीवी को हम 3 देंगे और बेटियों को हम 16 दे देंगे, ठीक है। तो 24 से यहाँ असल मसला बनाना ठीक है। यहाँ हमें 6 से मसला बनाना ठीक इसलिए नहीं है कि 6 से अगर हम मसला बनाते हैं तो फिर जवाब में इशारिया आ जाता है, हमें इशारिया से, पॉइंट से बचना है हमें, ठीक है। तो बहरहाल ये असल मसले कुल 7 बनते हैं। अच्छा, अब बस असल मसला में इतना ही है। अच्छा, अगर एक मसला में असहाबुल फ़राइज़ हो ही ना, सिर्फ असबा हो, फिर क्या करेंगे? असहाबुल फ़राइज़ एक भी आ जाए, फिर हमने असबा को नहीं देखना, चाहे असबा जितने भी हैं, असहाबुल फ़राइज़ एक आ जाए, ज़्यादा आ जाए, हमने उनसे असल मसला निकालना है। अगर किसी मसले में असहाबुल फ़राइज़ हो ही ना, फिर भी हमें असल मसला निकालना है, फिर क्या करेंगे? फिर जितने असबा हैं, असबा की तादाद से असल मसला निकाल लेंगे, ठीक है। अगर सिर्फ असबा हो तो क्या हल है? अगर 4 बेटे हैं तो कैसे मसला हल करेंगे? 4। बेटे 4 हैं तो 4 से मसला बना देंगे, हर बेटे को 1-1 दे देंगे, 1-1। ठीक है। अगर 2 भाई हैं तो मसला कितने से बनेगा? 2 से। 2 से। लेकिन अगर एक बेटा और एक बेटी है, अब मसला कितने से बनेगा? 3 से। अब ये तादाद इनकी कहने को 2 है, लेकिन ये इनको 3 की तरह हमने डील करना है, क्योंकि हमने बेटे को डबल देना है, बेटी को सिंगल देना है। तो बेटे को 2 शुमार करेंगे, बेटी को 1 शुमार करेंगे, 3 से मसला बनाएंगे। बेटे को 2 देंगे, बेटी को 1 देंगे। ये भी असबा है ना। तो इसको हम कहते हैं, अगर एक मसले में असहाबुल फ़राइज़ ना आए, असबा आए, तो हम फिर क्या करते हैं? फिर हम असल मसला अदद, इसको कहते हैं अरबी में अदद रूस। अदद रूस क्या है कि जितने, असल में रूस जमा रअस की, और रअस कहते हैं सर को। जितने सर हैं, जितनी यानी जितनी तादाद है, जिसको हम कहते हैं ना इंग्लिश में पर हेड। तो जितने हेड हैं आप उतनी तादाद से आप असल मसला निकाल लें। अदद रूस जितनी तादाद है, ठीक है। तो ये असल मसला निकालने का तरीका आपको बता दिया। इसमें एक चीज़ रह गई है, वहाँ से वक्त भी ख़त्म हो रहा है, वो अहम चीज़ उस पर आपको बता दूँ। ये असल मसले हैं। असल मसले की 3 किस्में होती हैं। एक को मसला आदिला कहते हैं, एक को मसला आइला कहते हैं, एक को मसला नाक़िसा कहते हैं। मसला आदिला क्या है, मसला आइला क्या है, मसला नाक़िसा क्या है? मसला आदिला अदल से है। अदल कहते हैं बराबरी को, यानी असहाबुल फ़राइज़ के सिहाम का मजमूआ असल मसला के बराबर हो। असहाबुल फ़राइज़ तो आपको समझ आ गई, असहाबुल फ़राइज़ क्या होते हैं? फ़र्ज़ी हिस्से वाले लोग। सिहाम क्या है? सिहाम इनको कहते हैं,
ये जो आपने बीवी को यहाँ कितना दिया है, बीवी को 3 दिया है और बेटियों को कितना दिया है 16। अगर बीवी, 2 बेटियां और भाई हो, भाई का कितना हिस्सा होगा, भाई असबा होगा, बाकी एक भाई को दे देंगे। ठीक है, 24 में से बीवी का 3, 2 बेटियों को 16, भाई का 1। तो ये जो बीवी को 3 दिया है ये 3 सिहाम है, बेटियों को 16 दिया है ये 16 सिहाम है, भाई को 1 दिया है ये सिहाम है। तो असहाबुल फराइज़ को जो असल मसले से हिस्सा मिलता है उसको सिहाम कहते हैं। इस 3 को सिहाम कहेंगे, इस 1/8 को सिहाम नहीं कहते। ये 1/8 को नसीब कहते हैं, नसीब मफरूज़ा। बीवी का नसीब क्या है, फ़र्ज़ी हिस्सा 1/8। बेटियों का फ़र्ज़ी हिस्सा क्या है, 2/3। भाई का हिस्सा क्या है, भाई का हिस्सा असबा है बाकी। लेकिन सिहाम किसे कहते हैं, ये जो 24 है ये असल मसला है, इसको या असल मसला कहते हैं या तहसील कहते हैं, तहसील या असल मसला कहते हैं। असल मसला 24 को, असल मसला मैंने बताया वो 7 हो सकते हैं, 7 अदद हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हैं सिहाम सारे, 3 हो या 16 हो सिहाम, ये 3 है। असल में जो इल्म होता है उसकी टर्मिनोलॉजीज़, उसकी इस्तिलाहात उसी ज़बान में होती हैं। इसकी इस्तिलाहात अरबी ज़बान में ही है। सिहाम, सिहाम जमा सहम की, सहम कहते हैं हिस्से को। 3 सहम है सिहाम, 16 सिहाम है, 1 सिहाम है। अगर किसी मसले में असहाबुल फराइज़ के सिहाम असल मसले के बराबर हो जाए उसको मसला आदिला कहते हैं। मसला आदिला क्या है, असहाबुल फराइज़ के सिहाम का मजमुआ, असहाबुल फराइज़ के जितने सिहाम हैं अगर उनको हम जमा करें तो उनका मजमुआ असल मसले के बराबर हो। ये जो आपके सामने मिसाल है, बताइए ये मिसाल में मसला आदिला है कि नहीं? नहीं है। ये मसला आदिला नहीं है, इसलिए मसला आदिला नहीं है। इसमें असहाबुल फराइज़ ये 2 हैं, बीवी और बेटियां, भाई असहाबुल फराइज़ नहीं है, क्योंकि ये तहसील है और इसका ताल्लुक असहाबुल फराइज़ से है। तो मसला आदिला उसे कहते हैं असहाबुल फराइज़ के सिहाम असल मसला के बराबर हो। इसमें असहाबुल फराइज़ के सिहाम असल मसला से कम है। असहाबुल फराइज़ के सिहाम है, सॉरी यहाँ 3 और 16 और 1 लिखा मैंने, एक गलत लिखा है, 5 आना चाहिए। अच्छा, 3 और 16 असहाबुल फराइज़ के सिहाम 19 है और असल मसला 24 है। तो ये मसला आदिला नहीं है। मसला आदिला तब होगा अगर मैं ये शौहर और बहन का मसला हल करूं 2 से, और शौहर को मैं 1 दूं और हकीकी बहन को 1 दूं, ये मसला आदिला है। इसमें असहाबुल फराइज़ के सिहाम और असल मसला बराबर है। अगर असहाबुल फराइज़ के सिहाम असल मसला के बराबर हो तो मसला आदिला है। अगर असहाबुल फराइज़ के सिहाम असल मसला से बढ़ जाए तो मसला आइला होता है। अगर असहाबुल फराइज़ के सिहाम असल मसला से कम हो जाए तो मसला नाक़िसा होता है। आज इतना याद रखें, इसी बात को कल आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। असल मसले की 3 किस्में हैं और ये बहुत अहम हैं औल और रद्द को समझने के लिए। जब तक ये समझ ना आए असल मसले की 3 किस्में, मसला आदिला, मसला आइला, मसला नाक़िसा, तो औल और रद्द समझ नहीं आता। इसी पर बस करते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।